हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर के लिए बेस्ट बुक्स। ठीक है, और इसके साथ साथ हम इस परीक्षा की स्कीम और इसका पाठ्यक्रम भी देखेंगे, और जो भी पॉसिबल चीज़ें होंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी वो सारी चीज़ें मैं आपके क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है इंस्टाग्राम की, वहाँ से आप क्लिक करके मुझसे कोई और भी आपके क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बेस्ट बुक्स बताने वाला हूँ। ठीक है, बेस्ट बुक लिस्ट है अब तक का दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है एनिमल अटेंडेंट के लिए। और इन बुक्स को आपने अच्छे से पढ़ा तो आपका सिलेक्शन का चांस 101% हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हम पहले तो इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ये सरकारी रिजल्ट से ली हुई एक ये स्क्रीनशॉट है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये दोस्तों RSM SSB ने जो वैकेंसी निकाली है, ठीक है, और एप्लीकेशन ऑलरेडी बिगेन हो चुके हैं 19 जनवरी से, और 17 फरवरी तक भरे जाएंगे, और 17 फरवरी तक ही इसकी फ़ीस आप भर सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम यहाँ पे देखिए अप्रैल के लास्ट वीक में स्टार्ट हो सकती हैं, और जून के फर्स्ट वीक से ये फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएंगी। ये टेंटेटिव है, मतलब इसमें चेंजेज हो भी सकते हैं। ठीक है, हो सकता है अप्रैल में स्टार्ट हो जाए, हो सकता है ये जून में स्टार्ट हो। तो इस तरह से टेंटेटिव डेट है, इसमें अभी कोई कंफर्म नहीं है। बाकी इसके आसपास ही एग्ज़ाम आपकी हो जाएगी। एडमिट कार्ड आपके उसी टाइम आ जाएंगे एग्ज़ाम से, एग्ज़ाम डेट आने से पहले। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो फीस का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जनरल और OBC की फ़ीस है यहाँ पे 600। ठीक है, OBC ये क्रीमी लेयर वालों की है, नॉन क्रीमी लेयर वालों की 400 है, और ST SC की 400 है। और अगर आप जब भी फॉर्म अप्लाई करो तो अच्छे से देख के आपको फॉर्म अप्लाई करना है, अदरवाइज़ आपको करेक्शन चार्ज देना पड़ेगा 300 रुपये। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप खुद आप चेक कर सकते हो। 18 से 40 ईयर्स इसमें मांगी है, और लगभग ये दोस्तों 6000 के आसपास पोस्ट है, 5934 पोस्ट है टोटल। ठीक है, और 10वीं लेवल की है। आपको हिंदी का और राजस्थान कल्चर का नॉलेज होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इसका परीक्षा पैटर्न, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो, और इसका सिलेबस, और उसी के आधार पर हम बेस्ट बुक्स देखेंगे। और अगर आप मेरे पहले से व्यूअर्स हो दोस्तों, पहले से आप वीडियो देखते आ रहे हो, तो आपको पता होगा कि जो बुक्स मैं आपको बताता हूँ, जो नोट्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन वीडियोज़ को देख के, उन बुक्स को पढ़ के, ठीक है, और जो टेस्ट सीरीज़ बताई थी मैंने उनको करके बहुत से स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिया है। ठीक है, आप रिव्यू देख सकते हो, ओल्ड वीडियोस देख सकते हो, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, अगर 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 आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, और जो बुक्स मैं बता रहा हूँ आपको, उनको 1-2 बार आपको ज़रूर से ज़रूर रिवाइज कर लेना है, क्योंकि अभी 2-3-4 महीने हैं एग्ज़ाम होने में। तो तब तक आप अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, और फाइनल सिलेक्शन हो तब तक ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये है इसका परीक्षा पैटर्न और सिलेबस। ये दोस्तों ये जो पेपर है आपका 2 भागों में है, भाग ए और भाग बे। ठीक है, 2 भागों में है। भाग ए में 105 प्रश्न होंगे, 105 ही उनके अंक होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसी तरह से भाग बी है, जो 45 क्वेश्चन होंगे 45 नंबर के। ठीक है, टोटल आपके 150 प्रश्न होने वाले हैं, 150 नंबर के, और ये 150 क्वेश्चंस के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका 1/4 इसमें नेगेटिव रहेगा, 0.25 इसमें नेगेटिव रहेगा, और परीक्षा का जो स्तर है वो सेकेंडरी लेवल का रहेगा। ठीक है, अभी जो सेकेंडरी लेवल है दोस्तों, एक तरह से हाथी के दांत के बराबर है। ठीक है, दिखाने के और खाने के और। आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल और या कहीं आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करनी है, तब जाके ही आप फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे, अदरवाइज़ मेरिट में निकाल दिए जाओगे, और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कट ऑफ से नीचे रह जाएंगे स्कोर। ठीक है, सेकेंडरी लेवल का बोला है, बट आपको प्रिपरेशन थोड़ी हार्ड लेवल की ही करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, और इनके बारे में देख लेते हैं कि इनका सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, वो आपका पैटर्न था और ये आपका सिलेबस है। ठीक है, भाग ए ये 70% इसमें नंबर है, मतलब 105 प्रश्न, 105 प्रश्न है 105 नंबर के। और भाग है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये भाग है, क्योंकि इसमें देखिए जनरल साइंस है आपकी, दैनिक विज्ञान है, गणित के प्रश्न इसी में है, सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, और ये समसामयिक विषय जो करंट अफेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें रीजनिंग नहीं है, रीजनिंग के चक्कर में आपको नहीं फंसना है, ओनली मैथ है। ठीक है, ये राजस्थान के संदर्भ में है। यहाँ पे देख लीजिए, आप अच्छे से लिखा हुआ है राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ। ठीक है, मतलब आपको राजस्थान की जीके पढ़नी है। ठीक है, और उसके साथ करंट अफेयर्स पढ़ना है और सामाजिक अध्ययन। क्लियर, और जो भाग बे है वो 45
नंबर का है, 45 क्वेश्चन है उसमें भी। और उसमें आपको क्या है दोस्तों, ये पशुपालन से संबंधित चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। पशु से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जिसमें भेड़ बकरी है, उनका स्वास्थ्य है, ऊन, मांस, अंडा, हड्डी, चमड़े, पशु बीमा, हानि, जितनी भी चीज़ें जो पशु से रिलेटेड है वो सारी इसमें भाग बी में पूछी जाएंगी, ठीक है। ये इसका सिलेबस हो गया। अब हम इनकी बेस्ट बुक्स देख लेते हैं, और इन बेस्ट बुक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, 1-2 बार आपको ज़रूर से ज़रूर इनको निकालना है। अगर आपके पास पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं है तो आप किसी भी बुक स्टोर से संपर्क कर सकते हो, बुक सेलर से मिल जाएंगी इजीली, ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हो। और अगर आपको कहीं पर भी नहीं मिल रही तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा इनकी, आप डायरेक्टली क्लिक करके परचेज कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए दोस्तों, भाग ए के लिए हम बुक्स देख लेते हैं। भाग ए में राजस्थान जीके है और करंट अफेयर्स है, ठीक है। राजस्थान जीके के लिए दोस्तों ये है दोस्तों लक्ष्य पब्लिकेशन की। लक्ष्य पब्लिकेशन की दोस्तों 2 तरह से बुक आती है, एक भाग फर्स्ट आता है, एक भाग सेकंड आता है, ठीक है। जो भाग फर्स्ट है उसमें इकोनॉमिक्स और भूगोल है, एंड जो भाग सेकंड है उसमें क्या है, आपकी कला, संस्कृति, इतिहास और पॉलिटी है। इसलिए मैंने उन दोनों बुक्स को थोड़ा इग्नोर किया, क्योंकि 10th लेवल का ही आपका सिलेबस है, ज़्यादा से ज़्यादा 12th लेवल तक पहुंचेगा। इस वजह से आपको ये जो एक ही बुक है ना, कंबाइंड बुक है, इसको सजेस्ट किया है यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, लक्ष्य पब्लिकेशन की है, राइटर कांति जैन और महावीर जैन जी हैं, मनु प्रकाशन से ये प्राइवेट लिमिटेड के जयपुर के द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें आपको राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति, इतिहास, कला, संस्कृति, ये सारी चीज़ें एक ही बुक में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं दोस्तों, ये है सिखवाल की मानचित्रावली। अब दोस्तों इसको मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि ये दोस्तों एक शॉर्ट एंड स्वीट टाइप की बुक है। आप अगर स्टार्ट ही कर रहे हो ना पढ़ना, तो आपको इससे स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको लक्ष्य से पढ़ना है, ठीक है। पहले आपको ये कंप्लीट करनी है। जब आपको ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपको लक्ष्य को पढ़ना थोड़ा इजी हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो पहले आप राजस्थान जीके के लिए इसको पढ़ेंगे, उसके बाद आपको इसको पढ़ना है, लक्ष्य वाली को, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों मैथमेटिक्स पे। तो मैथमेटिक्स का देखिए दोस्तों 10th लेवल का सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है, और ओनली अर्थमेटिक ही आएगी, उसमें एडवांस मैथ है नहीं। तो डॉक्टर RS अग्रवाल की जो बुक है दोस्तों, ये अर्थमेटिक, ठीक है, नवीन अंकगणित, ये इस बुक को आपको परचेज करना है। इस बुक को आपको अच्छे से कर लेना है। यहाँ से आपके मैथ्स के एक सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपको सारे डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि जो इस बुक में है वहीं वो सेम टू सेम वहाँ देखने को मिल जाए, लेकिन जो पैटर्न है वो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा और आप ईजिली एग्ज़ाम फाइट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, यहाँ है ये साइंस का, ठीक है। अब आपको पता है दोस्तों NCERT राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम होती है वो NCERT पे डिपेंड होती है, और अगर कोई भी क्वेश्चन मिसमैच होता है तो वो NCERT को ही इसमें तवज्जो दी जाती है, ठीक है। NCERT में अगर किसी का आंसर जो एक्यूरेट है वही उसको फाइनल एग्ज़ाम में एक्यूरेट माना जाता है। तो आपको साइंस के लिए क्या करना है, 6 to 12th वाली है, सामान्य विज्ञान की NCERT के नोट्स है, इसको लेना है आपको। अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक है, ठीक है। तो अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हो तो आप इससे कर लेने आपको साइंस के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट हम चीज़ देखते हैं दोस्तों, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। ये सामाजिक अध्ययन की ये भी NCERT की है। ये शीलवंत सिंह और कृति रस्तोगी के इसके राइटर हैं, ठीक है। NCERT के सार संग्रह है ये, और सामाजिक विज्ञान के भी कुछ क्वेश्चन है। टोटल आपके 105 प्रश्न होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों मैंने पर्टिकुलर, क्योंकि भाग ए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, क्योंकि भाग बे में ओनली 45 क्वेश्चन है और एनिमल से रिलेटेड है। ईजिली बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको कर देंगे। जो कट ऑफ का मैटर करेगा वो यहाँ से करेगा भाग ए से, इसलिए आपको कहीं पर भी थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करनी है, कहीं किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है। तो सामाजिक विज्ञान के लिए आपको इस बुक को परचेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों आपकी करंट अफेयर्स की, जो समसामयिक विषय हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मूमल पब्लिकेशन की है, ओनली 90 रुपये इसकी रेट है, ठीक है। ये 2023-24 वाली है, 6 मंथ वाली आती है, वो भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि अब दोस्तों आपकी अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाली है, तो लगभग 2023-24 से ही प्रश्न उसमें आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मूमल का जो करंट जीके है वो आपको परचेज करना है। लेखक और मार्गदर्शन के ML अवस्थी सर हैं, ठीक है। तो इससे आपको करंट जीके पढ़नी है। और अगर आपको लगता है कि करंट जीके हम बुक से नहीं पढ़ेंगे, तो दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो डेली, वीकली, मंथली, ठीक है, और जो 6 मंथ के भी करवाते हैं, मैराथन क्लासेज होती है, उनको आपको कर लेना है। बाकी वहाँ से चांसेस कम होते हैं बहुत। और अगर आपको लगे कि बिल्कुल हमें तो वीडियो से ही पढ़ना है, यूट्यूब से ही पढ़ना है करंट, तो आपको क्या करना है दोस्तों, उत्कर्ष क्लासेज पे वो सर हैं, चौधरी सर हैं शायद, कोई नाम तो मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो वो पढ़ाते हैं, शाम को 5 बजे उनकी क्लास आती है, ठीक है। वो राजस्थान जीके का करंट अफेयर्स करवाते हैं,
वहाँ से आपको करना है, वहाँ से आपकी राजस्थान जी के भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है, इम्प्रूव होगी। तो आपको ये कर लेने हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों भाग बे, ठीक है, भाग बे के लिए, भाग बे जिसके 45 क्वेश्चन हैं 45 नंबर के, ठीक है। उसके लिए दोस्तों ये ओनली एक ही बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बाकी एक और बुक है, दोनों को आपको कंबाइन पढ़ना है, क्योंकि कहीं से भी आपको थोड़ी सी भी कमोबेशी नहीं बरतनी है, ठीक है। कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत हो ना तो बिल्कुल आपको क्लियर उसको कर लेना है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन आपको ज़रूर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस बुक को आपको लेना है, ये बेट सेल्जा है, बेट सेल्जा की पुस्तक है दोस्तों, पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट, ठीक है। पशुपालन ये सामान्य ज्ञान है, इसमें महत्वपूर्ण शब्दावली है, थ्योरी है और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं वो भी हैं, सारी चीज़ें की थ्योरी है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं इसमें, ठीक है। और ये इनके राइटर्स हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें पशुओं से रिलेटेड यहाँ पे पशु परिचर, ये जो भाग बे के लिए है स्पेशल, ओके। एंड ये है दोस्तों, एक ये बुक है आरबीडी है, चेटक पब्लिकेशन की, पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट, राइटर देख लीजिए आशु सर, सुभाष चारण एंड मनोज हरिदत्त शर्मा, ठीक है। पहले इस बुक को पढ़ना है, उसके बाद जो अभी मैंने बुक्स बताई थी ऊपर आपको बेट सेल्जा वाली, उसको करना है। दोनों बुक्स को पढ़ना कंपलसरी है अगर आपको सिलेक्शन फाइनल लेना है तो, ठीक है। ये सारी हो गई आपकी भाग ए और बे के लिए बेस्ट बुक्स, ठीक है। अब दोस्तों फाइनल चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको टेक्स्ट बुक के बारे में। तो टेक्स्ट बुक को बताने से पहले आपको क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूँ, ठीक है, जो आपके सिलेक्शन का आधार बनती है। अब देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इन सारी बुक्स को एक दो बार निकाल लेना है, और ये जब बुक्स आपको निकल जाए, ये बुक्स आपको अच्छे से ऐसा लगे कि बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आपको क्या करना है, जो कंप्लीट टेस्ट होते हैं वो स्टार्ट करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप ये जो बुक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं तभी करना है। कंप्लीट ये जो इंडिया ऑल ओवर राजस्थान लेवल के जो टेस्ट होंगे, लाइव टेस्ट होते हैं टेक्स्ट बुक पे, अड्डा 24/7 पे, ठीक है, उनको इस टाइम स्टार्ट करना है जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब। लेकिन जब आप यहाँ से तैयारी कर रहे हो, उन बुक्स को साथ साथ पढ़ रहे हो, तब आपको क्या करना है, वीकली 1 टेस्ट देना है, ठीक है। एक सप्ते में 1 टेस्ट आपको देना ही देना है, कैसे भी करके टाइम निकाल के, कहीं से भी आपको टाइम एडजस्ट करके सप्ताह में 1 टेस्ट आपको ज़रूर देना है, जिससे कि आपको आपकी जो भी आपका सिलेबस है वो कितना कंप्लीट हुआ है, कौन सा टॉपिक आपने पढ़ा है, और जो टॉपिक पढ़ा है उसमें से कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं हो रहे, उनका आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। तो वीकली 1 टेस्ट आपको देना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो अड्डा 24/7 है, एंड एक आपका ग्रेड अप है जो अभी बायजूस ग्रेड अप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने हैं, और ओल्ड पेपर्स भी आपको यहाँ से लगा लेने हैं। तो उनको लगाओगे ना आप, तो आपका ओल्ड पेपर से आपका ये आएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको समझ में आने लगेगा कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करनी है, और इन सारी चीज़ों किया आपने तो मैं 101% कह सकता हूँ दोस्तों, आपका सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, और चैनल को करना है सब्सक्राइब, ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो डेली पाने के लिए। ओके गाइस, बाय।